विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सत्य निर्णय का उपदेश दिया, भव से छूटने का दिया। किसी भी प्रकार का कोई भी विकार सदगुरु श्री कबीर साहब के उपदेश में नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, शेख सैयद मुगल पठान, सबके लिए हितकारी उपदेश है। और जो भी इस निर्णय को अपने हृदय में उतारेगा उसका कल्याण उद्धार जरूर होगा। तो यहाँ पर सदगुरुदेव की दया से ज्ञान 34 तक और ये प्रकरण पूरा हो गया। और दूसरा यहां से चलेगा विप्रमतीसी प्रकरण। श्री सदगुरु नमः। पारक स्वरूप सदगुरु श्री कबीर साहब जी का वचनामृत मुख्य उपदेश रूप बीजक मूल सदग्रंथ विप्रमतीसी चतुर्थ प्रकरण प्रारंभ दया गुरु की। अथ लिखते विप्रमतीसी प्रथम अनुसार। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो त्रजा सदग्रंथ है वो प्रथम टीका है, और जो भी मन लगा के इसको पढ़ेगा, इस भाव को अपने अंदर उतारेगा, तो उसका कल्याण उद्धार जरूर होगा। विप्रमतीसी ये चतुर्थ प्रकरण है। सुनहु सबन मिली विप्रमतीसी, हरि बिनु बूढ़ी नाव भरी सी। ब्राह्मण होय के ब्रह्मन जाने, घर मायगी प्रतिग्रह आने। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। साहब कहते हैं सुनहु सबन मिल विप्रमतीसी। इन विप्रों की मति देखो, इन ब्राह्मणों की मति देखो। हरिबिन बूढ़ी नाव भरी सी, इनको हरि का ज्ञान नहीं हुआ। हरि किसे कहते हैं ये जानते नहीं। धोखे में फंस करके अपने समय को बिता रहे हैं। हरि तो चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप, इसको भूल गए। और जो हरण करते हैं उनको हरि मान करके ये भूल गए। जो बलवीर का हरण करते हैं, जो विवेक और विचार का हरण करते हैं, उनके चक्कर में फंसे। इनकी बुद्धि बिगड़ गई। हरि बिन बूढ़ी नाव भरी सी, इनकी भरी भराई नाव डूब गई। क्योंकि ये मनुष्य जन्म भरी हुई नाव है, ये कल्याण के लिए मिली है। विवेक और विचार से इनको भरना था, तो कचड़ा से नाव को भर लिए। विषय वासना, भ्रम भूल कल्पना, मोमता आसक्ति से नाव को भरे, और धोखे में इनका पूरा समय चला गया। ब्राह्मण होय के ब्रह्म न जाने। सदगुरुदेव जी कहते जी ब्राह्मण होकर के ही ब्रह्म को नहीं जान पाए कि ये धोखा है। घरमा यज्ञ प्रतिग्रहण है, और घर घर जाकर के यज्ञ करते हैं, प्रतिग्रह भिक्षा भी लेते हैं। धोखे में फंसे हुए हैं, दूसरों को धोखे में डाल रहे हैं। बंदी छोर सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने इसके टीके में बहुत सुंदर ढंग से समझा के कहा है। यदि यहाँ पर पूरा विस्तार किया जाए तो इसका तो विस्तार बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर समझाते हुए सदगुरुदेव जी ने बहुत सुंदर ढंग से इसका भाव खोला है। यहाँ पर कहते हैं कि ये लोग अपने आप को बहुत वो मानते हैं, उच्च मानते हैं, दूसरों को बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं। लेकिन इनकी ये भूल है, और छोटी मोटी भूल नहीं, बहुत विशाल भूल है। तो यहाँ पर सदगुरु देव जी बता रहे हैं सवैया के माध्यम से कि भे चतुरानन पंकज से ऋषि राज को दासी के पुत्र कहीजे। बार मुखी से वशिष्ठ भये, कड़े हारिन के सुत व्यास भनीजे। वे मृगनी सुत श्रृंगी ऋषि और छत्रि से विश्वामित्र सुनीजे।
कुंभ से कुंभज, धेनु से गौतम, द्रोण से द्रोणाचार्य जो लीजे। भिलनी पुत्र मुनीष भये, भारद्वाज कुशूद्रन से गुण लीजे। भेर से अनुचर हस्तनी से, मतंगी से मातंग निश्चय कीजे। भेर से मर्डुक दादुर से, पुण्य सूरति पुराणन में लख लीजे। ये सब आन से आन भय कहे, पूर्ण ब्राह्मण मिथ्या भनीजे। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि देख लो भैया, ये सब के सब धोखे में रहे, आन से आन रहे, अपने को श्रेष्ठ मानते रहे, लेकिन धोखे में इनका समय गया। आज यदि इस भेद को पूरा समझ लें, इस भावार्थ को पूरा जान लें, तो इनका पूरा भरम मिट जाएगा। सभी प्रकार की मानंदी इनकी मिट जाएगी, ये अपने आप को जान जाएंगे। विस्तार से यदि इसको देखना है तो त्रिजा और भाष्य में जो भाष्य सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने उसका विस्तार से और टीका किया है, उसमें देख करके और पूरे भाव को समझ लेना चाहिए। जेहि सिर जाते ही ना पहचाने, कर्म धर्म मत बैठे बखाने। ग्रहण अमावस और दुईजा, शांत पात प्रयोजन पूजा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि अरे भैया, जे सृजा तेने पहचाने, सृजनहार वो कौन है? तो चेतन जीव है, सबका नाम रखने वाला, सबको जानने वाला, जनैया मनैया सबका थपैया, ये चेतन जीव है। और पृथ्वी जल वायु अग्नि ये सब अनादि है। कर्म धर्म मत बैठ बखाने, लेकिन कर्मों के चक्कर में फंस करके और ये उन कर्मों को ही धर्म मानते रहे, इसलिए इनकी मत कट गई, मत बैठ बखाने। और बहुत इन्होंने बखान किया, लेकिन रहे धोखे के धोखे में ही इनको अपने आप का पूरा ज्ञान नहीं हो पाया। वेदों के माध्यम से चले, शास्त्रों के माध्यम से चले, पुराणों के माध्यम से चले, स्मृतियों के माध्यम से चले, और झूठ बोल बोल के दूसरों को धोखा देते रहे। जय सृजा तेने पहचाना, कर्म धर्म मत बैठ बखाना, और उन्हें कर्म धर्म में बैठ बैठ के बखानते रहे और झूठी कल्पना में फंसाते रहे। ग्रहण अमावस और दूजा, शांत पांत प्रयोजन पूजा। और ग्रहण अमावस डुक के मांगते भी रहे। ग्रहण अमावस और दूजा, अमावस के दिन, पूर्णिमा के दिन, दौज के दिन, शांत पांत प्रयोजन पूजा। और कहते भाई शांति घर में करवाओ, पूजा करवाओ, है ना, सत्यनारायण कथा पढ़वाओ। इसी प्रकार से धोखे में डाले और बहुत बुरी तरह इन्होंने संसार को धोखा दिया। लेकिन ये धोखा संसार को ही नहीं, उनको भी तो लौट के लगेगा, है ना। सदगुरुदेव जी पुकार के हम दूसरों को भरमाते हैं, भुलाते हैं, तो हम भी तो भरमते भूलते। धोखे देने से पहले धोखे देने वाला स्वयं धोखे में आ जाता है। सदगुरुदेव कहते इसलिए धोखा नहीं देना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए और भ्रम को त्यागना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। और नहीं तो मिथ्या धोखे में ही पूरा समय चला जाएगा। प्रेत कनक मुख अंतर बासा, आहुति सत्य होम की आशा। कुल उत्तम जग माहि कहावे, फिर मध्यम कर्म करावे। सदगुरुदेव जी कहते हैं और भी इन यम लोगों के बंधन सुनो। ये कैसी आशा में बंधे हैं, जो कोई भला आदमी दौलतमंद मरे तो हमको सैयादान द्रव्य मिले, ये ही मुंह से भी बोले और ये ही अंतर में भी बसे ही। कहीं आहुति होए, कहीं होम होए, तहां जीव हिंसा करवाना और द्रव्य लेना। अरे उत्तम कुल तो जगत में कहलाते हैं और फिर मध्यम कर्म करवाते हैं, उल्टे कर्म करवाते हैं,
बकरा कटवाते हैं, भैंसा कटवाते हैं, मेरा कटवाते हैं, लूट लूट के खाते हैं, मरे हुए के मुख में कनक सोना डरवाते हैं, और किसी किसी के तो प्राण नहीं निकल रहे, श्वास निकलने वाली है, मुंह में रुपया छुड़वा देते हैं, बेचारा बड़ी बुरी तरह मरता है। प्रेत कनक मुखांतर वासा, और नहीं तो ये प्रेत बन जाएगा, इसके मुख में कनक सोना डालो, आओ तो सत्य होम की आशा। और हम कहते हैं वही बात मान लो। इस प्रकार से ये धोखा देते रहते हैं। कुल उत्तम जगमाए कहावे, और फिर मध्यम कर्म करावे। सुतदारा मिले झूठो खाई, हरे भक्तों के छूती लगाई, कर्म सोचो चेष्टा खाई, मत भ्रष्टा यम लोक सिदाई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सुत दारा मिल झूठो खाई। ये सुत और दारा सब मिल करके पुरुष, स्त्री और पुत्र सब झूठा खाते हैं, हर भक्तों की छूत लगाई और हरि भक्तों की छूत लगाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। जो भक्त लोग हैं उनसे लूट लूट के खाते हैं, उनको छूत भी लगाते हैं। कर्म असोच चेष्टा खाई, और कर्म असोच करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं। मरे हुए की हड्डियों को छानते हैं, वहां से हड्डी लाते हैं, उसका पानी सब भोजन पर मरवाते हैं। मत भ्रष्टा यमलोक सुदाई, और ऐसे जो मत भ्रष्टा है, ये सब धोखेबाज हैं, यम हैं, ये तो धोखा देते हैं। ये क्या बचाएंगे यमात्मा से, क्या धोखे से बचाएंगे? धोखे में स्वयं फंसे हुए दूसरों को फंसा रहे हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आज अपने आप को जानो और इन मायावी गुरबा लोगों से, ढोंगी लोगों से बचो। कर्म सोचो चिट्टा खाई, मत भ्रष्टा यम लोग सिदाई। यम कहिए स्त्रियां, यम कहिए मायावी गुरबा लोग, इन्हीं के चक्कर में जो स्वयं फंसे दूसरों को फांसते रहते हैं, और संसार के लोग भी इन्हीं की बात मानते रहते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी इस मांस को खाना त्यागो, मद पीना त्यागो, शुद्ध अन्न खाओ, झूठा खाना त्यागो, और मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में मत आओ। और हे मायावी गुरबा लोगों, मैं आपसे ही कह रहा हूं, सत्यनारायण की बात को अब ज्ञान विचार से काम लो, नहीं तो मिथ्या धोखे में ही आपका पूरा समय निकल जाएगा। आप जान ही नहीं पाओगे कि हम कौन हैं। नहाए खोरे उत्तम हुए आए, विष्णु भक्त देखत दुख पाए, स्वार्थ लागे रहे बेकाजा, नाम लेत पावक जिम डाजा। सदगुरुदेव जी पुकार कहते कि नहाए धोकर के उत्तम होकर के आते हैं समय। यदि कहीं मार्ग में विष्णु भक्त रूप वैष्णव को देख पाए तो आज बड़ा अपशगुन हो गया कहकर दुखी होते हैं, और अपने स्वार्थ के वास्ते जगत की खुशामद करते हैं। और यथार्थ इनका कर्म कोई बतावे तो अग्नि के माफिक जरते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। ऐसे विषयी बावरे नरक भोगते हैं। जो सब विषय वासना में अंधे हैं, धोखे में अंधे हैं। सदगुरुदेव कहते हैं, राम कृष्ण की छोड़ न आशा, पड़े गुण भये कृतम के दासा। कर्म पढ़े ओ कर्म को धावे, जेहि पूछा ते ही कर्म दिढ़ावे। सदगुरुदेव कहते हैं, अरे भला वेद ने राम कृष्णादिक नाम का स्मरण बताया, सो भी शुद्ध सात्विक दशा धारण करके करते नहीं, तो राम कृष्ण की भी आशा छोड़े न और पढ़ गुण के कर्मन के दास बने, धोखे में फंसे। धोखा वो भी था जिनकी आशा कर रहे थे, तो और ज्यादा धोखे में फंस गए। आप भी कर्म पढ़ते हैं और संसार को भी कर्म पढ़ाते हैं। कहते हैं कि कर्म वर्णाश्रम के करना, कोई कर्म लोप हो मत, कर्म ही में मुक्ति है, और कर्म भ्रष्ट भया तो नरक को जाते हैं। इस प्रकार से जे मायावी गुरबा लोग और धोखा देते हैं। पूछे ते ही
कर्म दृढ़ावे। और जो इनके पास में जाता है, कोई ज्ञान बोध की बात पूछता है तो उसको कर्म ही दृढ़ाते हैं। ये मायावी गुरबा लोग, ये ढोंगी लोग। निष्कर्मी की निंदा कीजे, कर्म करे ताही चित दीजे। भक्ति भगवंत की हृदय लावे, हिरणाकुश को पंथ चलावे। साधु देखे तो निष्कर्मी की निंदा कीजिए, और जो कर्म नहीं करते हैं, जो बेचारे माता पिता की सेवा करते हैं, जो संत गुरुजनों की सेवा करते हैं, जो दान देते भाव भक्ति में लगे हुए हैं, उनकी ये लोग निंदा करते हैं। निष्कर्मी की निंदा कीजिए, कर्म करे ताही चित्त दीजिए। और जो इन कर्मों में लगा रहता है उसको बहुत अच्छा कहते हैं। वाह भगत जी, आप बहुत अच्छे हो, कितने अच्छे हैं, आपने मूर्ति बनवाई, देखो काली की मूर्ति बनवाई, उसमें बलि भी चढ़वा दी, अब काली मैया खुश हो गई, है ना। आपने यज्ञ करा दी, अश्वमेघ यज्ञ करा दी, अजामेघ यज्ञ करा दी, नरमेघ यज्ञ करा दी। कितने आप अच्छे हैं, आपका पुण्य आपको बहुत मिलेगा, आप स्वर्ग के जाकर राजा बनोगे। तो निष्कर्मी की निंदा कीजिए, कर्म करे ताही दीजिए। भक्त भगवंत की हृदय लावे, हिरणाकुश को पंथ चलावे। और भगवान की भक्ति को हृदय में धारण करते हैं और ये हिरणाकुश का पंथ चलाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये राक्षस बन करके बैठे हैं, धोखे में अपने आप को भुलाते रहते हैं। और उपासजन की बातें सुनो कि भक्ति भगवान की हृदय में लाते हैं और कहते हैं कि हम वैष्णव और हरणा कुश का पंथ चलाते हैं। जो ऊपर तो स्वांग वैष्णव का और अंतर में राक्षस शाक्त बने हैं। जो मध्य मीन मांस भक्षण करे सोई राक्षस। तो इस प्रकार से दया का बाना रखते हैं और निर्दयी होके राक्षसी पंथ चलाते हैं। देखो सुमति केर पर कासा, बिनु अभियंतर भय कृतम के दासा। जाके पूजे पाप न ऊड़े, नाम स्मरणी भव मां बूढ़े। सदगुरुदेव जी कहते हैं, देखो हे संतो, इन ब्राह्मणन की सुमति का प्रकाश भया। अरे बिना विचार कर्मन के गुलाम हो रहे हैं। अरे इनके पूजे कैसे पाप उड़ेगा। कहीं स्याही के धोए स्याही जाती है। जो इनका नाम लेवेगा और जो इन ब्राह्मणों की आशा करेगा सो निश्चय भव में डूबेगा, बचेगा नहीं, नरक में ही रहेगा। क्योंकि वो भी नरक से नहीं छूट पाए, पापों से नहीं बच पाए, विषय वासना भ्रम से नहीं बच पाए, तो आपको क्या बचाएंगे। पाप पुण्य के हाथ ही पासा, मारे जगत का कीन विनाशा। ई बहनी कुल बहन कहाँ बे, ई ग्रह जा रे ऊ ग्रह मारे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि ये ब्राह्मण जो हैं सोई भव के रूप हैं, भव में डुबाने वाले हैं, नरकगामी हैं, नरक में ले जाने वाले हैं। पाप कर्मों को छोड़ते नहीं, विषय भोगों को छोड़ते नहीं, मिथ्या धोखे में लगे हैं। और यही यम है। जैसे दंड देते हैं तो दुख होता है, तो ये भारी दुख देते हैं, इधर उधर भटकाते रहते हैं। और यही काल है, यही काल है। जिस प्रकार से कसाई बकरा को काटता है, उसके लिए वो काल है, कितना बड़ा दुख देता है। पाप पुण्य की फांसी इनके हाथ में है। ये कहते हैं पाप और पुण्य की फांसी लेकर के ये खड़े हुए हैं और ये छोड़ते नहीं, किसी न किसी प्रकार से फंसा ही देते हैं। जाते मारे जगत का कीन विनाशा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इन्होंने मार करके जगत का विनाश कर दिया। विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में सारे संसार को फंसाया। मायावी गुरबा लोगों ने भ्रम में और स्त्रियों ने विषय वासना में। और ये ब्राह्मण कुल सब संसार के तारक गुरु कहलाते हैं और संसार को नाना प्रकार की कल्पना लगाए के गर्भाग्नि में जराते हैं। और उग्रह का ये जो जीव का प्रकाश की कल्पना लगाए के और धोखे में डालते हैं। ज्ञान घर है ताको मार के लोप करते हैं। धोखे में डाल करके सब धन लूट लेते हैं। ई बहनी कुल बहन कहावे, ई ग्रह जा रहे उग्रह मारे।
बैठे ते घर साहू कहावे, भीतर भेद मन मुख ही लगावे। ऐसी विधि सुर विप्र भनीजे, नाम लेत पीछासन दीजे। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि ऐसे जो ठग जीव के दुखदाई ते बैठे, इन जीवन के घर साहू कहाते हैं, गुरु कहावते हैं, और भीतर घर में बैठ के नाना प्रकार के भ्रम जीव को दृढ़ावते हैं। वही बात बाहर कहो तो मन में बुरा मानते हैं। ऐसी बुद्धि संसार में दृढ़ावते हैं कि ब्राह्मण को देवता के माफिक जानना और उनका नाम स्मरण करना, ब्राह्मण को आवते देखना तो उनके पांव पड़ना और पीड़ा बैठने को देना, उनकी आरती वंदना पूजा करना और जैसा कहें वैसा ही करना। इस प्रकार से ये धोखे में और डालते रहते हैं। बूढ़ गए नहीं आप समारा, ऊंच नीच कहु काहि जुहारा। ऊंच नीच है मध्य की बानी, एक है पवन एक है पानी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते, बूढ़े गए नहीं आप समारा जी, सब बूढ़े गए। विषय वासना भर भूल कल्पना में बूढ़ गए, काम क्रोध मद मोह लोभ में डूब गए, अपने आप को जान नहीं पाए। बूढ़ गए नहीं आप समारा, ऊंच नीच को काय जुहारा। सदगुरुदेव जी पुकार किसको ऊंच कहते हो और किसको नीच कहते हो? ऐसी ऐसी बातें दृढ़ावते अभिमान में बूढ़ गए, अपने को समान नहीं, ऊंच नीच कहे कहे के मान बढ़ाई में अपने को हार गए। और वेद वचन का प्रमाण तो ऐसा है कि ऊंच नीच वर्णाश्रम उपासना कर्म ये सब मध्य की वाणी है, बीच की वाणी है, अज्ञान दशा की वाणी है, ये कछ प्रमाण नहीं। अनुभवजन्य वेद के अंत की जो बात है सो वेदांत प्रमाण एक आत्मा, सुजातीय विजातीय सुगध भेद रहित सर्वाधिष्ठान सर्वरूप वही पवन वही पानी। ऐसा इन लोगों ने कहा, वही पवन है, वही पानी है, वही पृथ्वी है, वही वायु है, वही चंद्र है, वही सूर्य है, वही तारागण है, सब कुछ वही है, तो फिर ऊंच नीच काहे की? इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं भैया इस धोखे को अपने अंदर से निकालो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। एक है मटिया एक कुम्हारा, एक सवन का सृजनहारा। एक चाक सब चित्र बनाई, नाद बिंद के मध्य समाई। सदगुरुदेव श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते भैया एक है मटिया एक कुम्हारा, एक ही मटिया है एक ही कुम्हारा है। देख लो, कुम्हार जब मिट्टी से बर्तन बनाते हैं तो मिट्टी एक ही है और वो भी कुम्हार कहलाता है। और आप लोगों ने जो ऊपर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा माना, एक ही मटिया एक कुम्हारा, वही सबका बनाने वाला है, एक सवन का सृजनहारा। फिर ऊंच काय क्या और नीच काय का, बुरा कर्म किया भला क्या। एक चाक सब चित्र बनाई और एक ही चाक पर सारे चित्र बने रहे, वही परमात्मा बना रहा है। नाद बिंद के मध्य समाई, एक तरफ नाद वंश एक तरफ विद्ध वंश है। वही मिट्टी वही कुम्हार वही सबका सृजनहार, एक भ्रांति के चक्र पर संपूर्ण जगत चित्र बनाया और आप पट रूपी रहा। नाद बिंदु में आप ही समाया और जीव भी आप ही कहलाया। धोखे में पड़ा लेकिन अपने आप को नहीं जान पाया। व्यापिक एक सकल की ज्योति, नाम धरे क्या कहिए भोति। राक्षस करनी देव कहावे, बाद करे गोपालन भावे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते व्यापक एक सकल की ज्योति, एक आत्मा स्वयं प्रकाशी संपूर्ण भरा है। जैसा एक सुवर्ण ताकि न्यारे न्यारे नाम परे, इस प्रकार से नाम धरे क्या कहिए, बहुत नाम धरे क्या जगत कहिए। संपूर्ण आत्मा है। वेद ने तो इस प्रकार जाने ताको ब्राह्मण कहा, परंतु ये भी भ्रम है क्योंकि ये सब मनुष्य देह का अनुमान। अरे जाको एक
आत्मा ऐसा भाषा, सो कछु एक आत्मा भी नहीं और अनेक जगत भी नहीं। वो हंस दोनों से न्यारा, परंतु बिना पारख एक अनेक में अरझा है। सो तू परख के देख, राक्षस की करनी जीव हिंसा बलिदाना करते कराते हैं, तो भी ये ब्राह्मण लोग ब्रह्मदेव व भूदेव कहलाते हैं। वैष्णवों से वाद विवाद झगड़ा करते हैं। विष्णु भक्त और अहिंसा धर्म इनको अच्छा नहीं लगता, ऐसे कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट बने हैं। हंस देह तज न्यारा होई, ताकर जात कहे धो कोई। श्याह सफेद की राता पियरा, अवर्ण वर्ण की ताता सियरा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार कर कहते हैं कि ओ हंस देह छोड़ के न्यारा होता है, तब कहो उसकी जाति क्या है? क्या ब्रह्म कहिए, क्या आत्मा कहिए? ये तो सब देह का अनुमान, देह छूटे मिट जाएगा। फिर उस हंस को क्या कहना? श्वेत कहिए कि श्याम कहिए कि लाल कहिए कि पीला कहिए कि अवर्ण कहिए कि वर्ण कहिए कि गर्म कहिए कि ठंडा कहिए, क्या कहना? सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हे भाइयों, ये तो आप लोगों की मिथ्या कल्पना झूठी है, इसको अपने अंदर से निकालो। हिंदू तुर्क की बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का करहु विचारा। कहिए काहि कहा नहीं माना, दास कबीर सोई पे जाना। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, वो हिंदू है कि तुर्क है कि बूढ़ा है कि बारा है कि नारी है कि पुरुष है, कौन है? कभी उसको पुरुष कहते हो, कभी नारी कहते हो, कभी गधा बना देते हो, कभी घोड़ा बना देते हो, कभी हाथी बनाते हो। आप लोगों को शर्म भी नहीं आती है? ये सारा आप लोगों का धोखा है, इसको अपने अंदर से त्यागो। कहिए काहे कहा नहीं माना। मैं बहुत समझाता हूं इन लोगों से, क्या कहिए? लोग आए कहते हैं साहब आप ही समझाओ कि कहिए काहे कहा नहीं माना। मैं बहुत समझाता हूं कि ये धोखा है, पत्थर है, पत्थर को पूजने कुछ नहीं होगा, इस बिना परमात्मा नहीं है। पर दास कबीर सोई पे जाना, ये दास बने हुए मायावी गुरबा लोगों के दास बन जाते हैं, उन्हीं की बात मानते हैं, ढोंगी लोगों की। और जब तक इस भ्रम को नहीं त्यागेंगे, जब तक इसको अपने अंदर से दूर नहीं करेंगे, तब तक इन लोगों को पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। धोखे में ही इनका पूरा समय चला जाएगा। कहिए काहे कहा नहीं माना, मैं कहां तक कहूं, कहां तक समझाऊं? मैंने तो चारों युगों की वाणी समझाई और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब की बात समझा दी, लेकिन ये लोग सत्यनारायण की बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं। अब मैं क्या कहूं? साक्षी गवाही रूप में चेतन जीव सत्य है, भ्रम भूल कल्पना मिथ्या धोखा है, पर करके त्यागो। बहा है बह जात है, कर गहे चौर, जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दुई और। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं ये जीव विषय भोग और वाणी कल्पना में बहा है और उसी तरह बारंबार बहता चला जाता है। पंच विषय और चारों वेदों को चौं ओर चारों दिशाओं में हाथ फैला करके मजबूती से पकड़ता है, जो कि गुरु के कहे कल्याणकारी उपदेश को भी तो नहीं मानता है। ऐसा मूड अविवेकी बना है, जो कहा नहीं जाने तो भी पारखी गुरु दया करके धक्का रूप पारख बोध का आधार देकर खानी बानी रूप दो जालों का भेद और भी बतला देते हैं। कोई विचारमान होता तो विचार करके गुरु पारख बोध को लेकर अपने जीव को बंधन से छुड़ा लेगा। ये अर्थ ये विप्रमति सी वेद प्रमाण गुरु ने कही कि ब्रह्म ज्ञानी को ब्राह्मण कहिए, काहे के वास्ते कि ब्रह्म ज्ञान सर्वत्र खंडन किया। सो यहाँ कहने का क्या काम था? ये जीव सब नाना कर्म उपासना के फंदे में पड़े और नाना तरह का अभिमान ब्राह्मणों ने माना। ताको खंडन करने के वास्ते उनके वेद के मत से उनमें कसर बताई कि ये अपना मत छोड़ के अनाचार करते हैं, तो ये ब्रह्म मत चीन के अनाचार छोड़े, कर्म उपासना पक्ष छोड़े और ब्रह्म बने। फिर ब्रह्म का भी
पक्ष छुड़ाए के गुरु ने हंस को पार्ख पद पर स्थिर किया, ये अर्थ है। हे गुरु दीन दयाल, कहर भयो बड़ जीव पर खायो सब जाल, कहरा निर्णय कहो मोहि। सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं आगे अब यहां से जो कहरा है वो चलेगा। इति श्री बीजक बुझार्थ टीका त्रिजा टीका से विप्रमति श्री चतुर्थ प्रकरण श्री सदगुरु देव की दया से संपूर्ण। सदगुरु श्री पूरन साहब जी जो रचित जो त्रिजा सदग्रंथ है, इसमें सदगुरुदेव ने जो निर्णय दिया है उसी निर्णय के आधार, उसी का भाव पकड़ करके यहाँ पर, और मैंने जो सत्य निर्णय की जो बात बताई है, जो सदगुरु श्री कबीर साहब जी और सदगुरु श्री पूरन साहब जी और सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी और भी महापुरुष हुए हैं, उन्हीं का ये आधार है, उन्हीं की देन है। अब जो भी इस भाव को अपने हृदय में उतारेगा वो भवबंधन से छूट जाएगा, फिर भवबंधन में नहीं फंसेगा। अब यहां से कल और 5वां जो प्रकरण चलेगा, यह 34 भी हो गया और ये विप्रमति से हो गई और कहरा चलेगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।